मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, तो पहले हम इन सेंटेंसेस पे विचार करेंगे कि किस सेंटेंस का क्या अर्थ है। दे विल बी कुकिंग फूड एट दिस टाइम। एट दिस टाइम, इस समय। वे इस समय खाना पका रहे होंगे। कुकिंग पकाना होता है, तो कुकिंग किया है हमने। वे इस समय खाना पका रहे होंगे। एट दिस टाइम, इस समय। जॉन विल बी राइटिंग अ लेटर टू हर सिस्टर। जॉन यहाँ पर किसी लड़के का नाम है। विल बी राइटिंग, लिख रहा होगा। अ लेटर टू हर सिस्टर, अपनी बहन को पत्र। जॉन अपनी बहन को पत्र लिख रहा होगा। नेक्स्ट देखिए, वी विल बी ईटिंग आउटसाइड ऑन सैटरडे। वी विल बी ईटिंग आउटसाइड। आउटसाइड का अर्थ होता है बाहर। हम बाहर खा रहे होंगे ऑन सैटरडे, संडे को। नेक्स्ट देखिए, सी विल बी वॉचिंग अ हॉरर मूवी। हॉरर मूवी, डरावनी फिल्म। वॉचिंग, देख रही होगी। सी विल बी वॉचिंग, वह देख रही होगी। वह डरावनी फिल्म देख रही होगी। यू विल बी ट्रेवलिंग बाई एयरप्लेन। यू विल बी ट्रेवलिंग, तुम यात्रा कर रहे होंगे। बाई एयरप्लेन, हवाई जहाज। एक बात दोबारा देखिए आप, दे विल बी कुकिंग, सिर्फ वर्ब पर विचार करिए आप। दे विल बी कुकिंग, वे पका रहे होंगे। जॉन विल बी राइटिंग, जॉन लिख रहा होगा। वी विल बी ईटिंग, हम खा रहे होंगे। खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा रहे, पूछूंगा दोस्तों है ना। जॉन विल बी राइटिंग, जॉन लिख रहा होगा। बी विल बी ईटिंग, हम खा रहे होंगे। सी विल बी वॉचिंग, वह देख रही होगी। यू विल बी ट्रेवलिंग, तुम यात्रा कर रहे होंगे। बाद में तो जो कुछ है वो आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने यहाँ पर एक चीज कॉमन देखी कि सब में क्या आ रहा है, विल बी। क्या आ रहा है, विल बी। और यहाँ भी हम एक चीज कॉमन देख रहे हैं कि जो भी वर्ब है वो आईएनजी लेकर के आ रही है, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल काम में आ रहा है। आईएनजी फॉर्म दिख रही है हमें। तो हमारे पास में क्या निष्कर्ष निकल के आया कि ये जो भी टेंस हो, इसमें हमको विल बी और वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करना है। दैट्स ऑल। तो ये कौन सा टेंस है भाई? सब्जेक्ट के बाद विल बी लिखना है, विल बी के बाद वर्ब में आईएनजी लगाना है, मेन वर्ब में। तो उस टेंस का नाम है फ्यूचर कंटीन्यूअस। हिंदी में क्या रहा है कि वह पढ़ा रहा होगा, वह पका रही होगी, वे खा रहे होंगे, वह देख रही होगी। तो रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, इस तरह से बाकी के अर्थ में देखने को मिल रहा है। इंग्लिश में क्या पहचान है इसकी, इस टेंस की, कि सर सहायक क्रिया के रूप में विल भी आ रहा है और मेन वर्ब में क्या लगा रहे हैं हम, आईएनजी। तो मेन वर्ब भी कौन सी फॉर्म काम में ले रहे हैं, आईएनजी वाली फॉर्म काम में ले रहे हैं। अब यहाँ पर हमने पिछले जो टेंस है उसमें क्या सीखा था कि विल और शैल दोनों का प्रयोग कर सकते हैं ना। लेकिन विल कॉमन हो चुका है तो विल का प्रयोग करते हैं हम सभी के साथ। लेकिन वो नियम यहाँ भी अप्लाई होता है। जिनके साथ सेल आ रहा था ना, आई और बी के साथ, तो आई और बी के साथ सेल भी का प्रयोग भी हो सकता है। आई और बी के साथ किसका प्रयोग हो सकता है, सेल भी का। जैसे बी है ये, वी विल बी ईटिंग, हम खा रहे होंगे। सही है, बिल्कुल। आप सबके साथ विल भी लगाइए। लेकिन जो फॉर्मल इंग्लिश है उसमें सेल भी लगाया जा सकता है। यहाँ पर वी सेल बी ईटिंग, आई है तो आई सेल बी ईटिंग, इस तरह से लगाया जा सकता है। लेकिन आप मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग विल बी का प्रयोग करिए सबके साथ। तो हमारे सामने क्या स्ट्रक्चर निकल के आया, ये वाला पैटर्न है। सब्जेक्ट लिखेंगे सबसे पहले, कोई भी सब्जेक्ट को सबके साथ क्या आ रहा है, विल भी आ रहा है। और वर्ब में क्या आ रही है, आईएनजी। तो इस टेंस को नाम दे दिया गया है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? मैं पढ़ा रहा हूँगा, आई विल बी टीचिंग, वह सो रही होगी, शी विल बी स्लीपिंग। तो हमने एक चीज स्थापित कर ली कि हमको सब्जेक्ट के बाद विल बी लगाना है और विल बी के बाद वर्ब में आईएनजी लगाना। ये चीज हमने सीख ली तो हमारा टेंस क्लियर होगा। अब जो बाकी की चीजें हैं वो अलग सीख लेंगे हम, कि एट दिस टाइम क्या होता है, टुमारो क्या होता है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन हमें पहले उसका जो पैटर्न है वो आना चाहिए। तो पैटर्न क्या है, सब्जेक्ट विल बी और वर्ब में आईएनजी। फॉर्मल राइटिंग कर रहे हैं, लेखन वगैरह कर रहे हैं हम, तो आई और बी के साथ सेल भी लगा सकते हैं। अब इसका हमको नेगेटिव बनाना है। तो नेगेटिव बनाने में आप समझ चुके हो
कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बाद नॉट फिट कर देते हैं तो नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। नेगेटिव कब बनेगा? नॉट लगाने पर ही तो बनेगा। नेगेटिव का मतलब क्या होता है? नहीं, ये मान के चलिए आप। तो देखिए आप, जैसे हम एक सेंटेंस ले लेते हैं, ये वाला है, चलो ये अलग से है। शी विल नॉट बी राइटिंग। देखो शी विल बी राइटिंग वह लिख रही होगी और वह नहीं लिख रही होगी। शी विल नॉट बी राइटिंग, विल और बी के बीच में नॉट लिख दो तो क्या हो जाएगा? विल नॉट बी। कर सकते हो ना ये तो आराम से। शी विल नॉट बी राइटिंग, वह नहीं लिख रही होगी अ लेटर, एक पत्र, टू हर सिस्टर, अपनी बहन को। वह अपनी बहन को पत्र नहीं लिख रही होगी। तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो नेगेटिव सेंटेंस किस पैटर्न को फॉलो करेगा? देखो यहाँ पर सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा? विल नॉट या सेल नॉट, लेकिन विल नॉट का प्रयोग करेंगे हम। फिर क्या आ जाएगा? बी, और उसके बाद वर्ब में आईएनजी, मेन वर्ब में आईएनजी लग जाएगा। उसके बाद हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम क्या सीख चुके हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम ये सीख चुके हैं कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को ले आओ, ये बी और वर्ब में आईएनजी की जोड़ी है, ये साथ रहेगा। तो विल को सबसे पहले ले आएंगे हम, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी और उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी। सेंटेंस बना के देख लो आप। विल शी बी राइटिंग, क्या वह लिख रही होगी अ लेटर टू हर सिस्टर, अपनी बहन को पत्र, क्या वह अपनी बहन को पत्र लिख रही होगी। एक बार दोबारा देख लीजिए। अफर्मेटिव सेंटेंस, वह लिख रही होगी, शी विल बी राइटिंग। वह नहीं लिख रही होगी, शी विल नॉट बी राइटिंग। क्या वह लिख रही होगी, विल शी बी राइटिंग। तो ऐसे हम इस पूरे सेंटेंस को या इस पूरे टेंस को बना सकते हैं। क्या याद रखना है आपको? क्या पहचान है? विल बी प्लस वर्ब में आईएनजी। ये कौन सा टेंस हो गया? फ्यूचर कंटिन्यूअस। कौन सा हो गया? फ्यूचर कंटिन्यूअस। एक बार दोबारा देखिए आप, मैं खेल रहा हूँगा, आई विल बी प्लेइंग, यही लिखेंगे ना। मैं खेल रहा हूँगा, आई विल बी प्लेइंग। मैं नहीं खेल रहा हूँगा, आई विल नॉट बी प्लेइंग। प्लेइंग लिख दूंगा आगे। विल नॉट को मैं चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, आई वॉन्ट, बताया था ना। विल नॉट क्या लिख सकते हैं? वॉन्ट लिख सकते हैं ना। आई वॉन्ट बी प्लेइंग, ये और ये दोनों एक ही है। आई विल बी प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँगा। आई विल नॉट बी प्लेइंग, मैं नहीं खेल रहा हूँगा। अब उसके बाद हम बनाते हैं विल आई बी प्लेइंग, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, क्या मैं खेल रहा हूँ। तो ये तीन और सेंटेंस बन गए हमारे। उसके बाद हमें WH वर्ड वाला क्वेश्चन बनाना हो, इंटरोगेटिव बनाना हो। तो जैसे हम एक ले लेते हैं WHO, हु मीन्स, बताओ, हु मीन्स कौन, हु मीन्स कौन, कौन खेल रहा होगा। हु विल बी प्लेइंग। क्या हो जाएगा? हु विल बी प्लेइंग। अब मैं दूसरा बनाता हूं, ध्यान देखिए, वेयर विल दे बी प्लेइंग। वेयर मीन्स कहाँ, वेयर विल दे बी प्लेइंग, वे कहाँ खेल रहे होंगे। इस तरह से हमको ये सेंटेंसेस बनाने हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरव्यू। ठीक है ना? बना लोगे? चलो बनाइए।